जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा कि राशन कार्ड वाला जो मामला चल रहा है, बीच में भी बहुत सारे विवाद इस पर हुए थे और अभी भी इस मामले को लेकर बहुत लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड रद्द हो गया हुआ था। ये लगभग अप्रैल, मई और जून का मामला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड रद्द होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, और बहुत सारे लोगों को जो रद्द हो गया उनको वापस बहाल कैसे कराया जाए, इसको लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। और ये भी सवाल आ रहे हैं कि लोग का और भी राशन कार्ड रद्द होने वाला है, ऐसी ऐसी सूचना आ रही है, ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है। मैं आपको सारा चीज़ आज क्लियर करूंगा कि नया राशन कार्ड कैसे बनेगा, या फिर राशन कार्ड पुराने वालों को किनका रद्द हुआ है, किनका रद्द होने वाला है या किनका रद्द होगा, या फिर नया राशन कार्ड कब से बनेगा। और नया जो नए सदस्य जुड़े हैं, जैसे किसी की शादी होती है, घर में नई बहू आती है या फिर नए बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम राशन कार्ड में कब जुड़वाएंगे, कैसे जुड़ेगा, सारी प्रक्रिया पर बात करूंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहे। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। मैं सारे सवालों को हल जरूर करके आ जाऊंगा इस वीडियो में। पूरे वीडियो में बने रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं, पूरे वीडियो में बने रहेंगे। स्किप करके भगाकर वीडियो नहीं देखेंगे, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का राशन कार्ड हुआ है, 2-3 महीने पहले का मामला है, बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था। किनका किनका? जिनके पास 4 पहिया वाहन था, या फिर पक्का मकान था, जिनके पास 100 गज से ज्यादा का जमीन था, या फिर खेती का जमीन 2 एकड़ से ऊपर का था, या फिर सरकारी नौकरी में थे, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, मतलब कि वो संपन्न थे। उन लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया सरकार की तरफ से, बिना बताए, डिपार्टमेंट की तरफ से बिना बताए राशन कार्ड रद्द कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड रद्द होने वाला था, लेकिन इसमें इतना ज्यादा विवाद हो गया, इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया, इतना ज्यादा विरोध हो गया कि सरकार को ये कानून, ये नियम वापस लेना पड़ा। और हुआ क्या कि जितना पर जो हुआ था उतना पे ही अस्थायी रह गया, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा हुआ, बाकी स्टेटों में ऐसा कुछ भी लागू होने से पहले ही विवाद होने लगा और ऐसा कुछ भी लागू नहीं हो पाया। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने यू टर्न ले लिया, मतलब पीछे हट गया इस मामले से। मैं आपको बता दूं कि उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था जो 2020 और 2021 में 2020 और 2021 में जिनका राशन कार्ड नया जारी किया गया था, जो कोविड के समय में, जो लॉकडाउन लगा था कोविड के समय में, कोरोना काल में, उस समय हुआ क्या था कि जिनके पास पैसा है, जो संपन्न थे, जिनके पास गाड़ी भी था, जिनके पास खेती बाड़ी भी था, पैसा होते हुए लोगों के पास अनाज का अभाव था, खाने का अभाव था, लोग बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, जमीन होते हुए भुखमरी के कगार पे पहुंच गए थे। तो सरकार ने यह घोषणा किया था कि एक तरफ से जो भी राशन कार्ड बनवाना चाहे सभी का राशन कार्ड बनेगा, अभी अमीर गरीब कुछ भी नहीं देखा जाएगा। और उस पीरियड में जिन लोगों ने अप्लाई किया 2020 और 2021 में, सभी का राशन कार्ड इशू कर दिया गया था। लेकिन वो राशन कार्ड इशू कर दिया गया था, बाद में सरकार को रियलाइज हुआ कि अच्छे अच्छे लोग भी बनवा लिए हैं, अच्छे अच्छे लोग भी राशन उठा रहे हैं जिनको राशन की जरूरत नहीं है। फिर क्या किया कि जितने लोगों का राशन उस तरह से बना हुआ था, गलत लोगों का, जो गलत तरह से राशन उठा रहे थे, उठा के बेच दे रहे थे, जिनको जरूरत नहीं था, उनका राशन कार्ड ऑनलाइन ही रद्द कर दिया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से रद्द कर दिया गया, उन्हें बताया नहीं गया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिनका 2011 के जनगणना दी, 2012 की जनगणना के बाद राशन कार्ड बना, 2013 में, 2014 में, सभी स्टेट में, मतलब पूरे देश में बना था, जो एनपीआर के रिकॉर्ड पर बना था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसे कहते हैं, जो जनगणना जिसे कहते हैं, जो 10 साल 12 साल में एक बार अपने देश में होता है। तो उस जनगणना के आधार पर जो राशन कार्ड पूरे देश में बना था, उन लोगों का किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं किया गया। इस बात को समझ लीजिए, उनका किसी भी राशन कार्ड रद्द नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा। जिनका पुराना राशन कार्ड है, 2020 से पहले बना हुआ है किसी का भी राशन कार्ड, उनका रद्द नहीं किया गया है और ना ही भविष्य में किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि नया राशन कार्ड कब से बनेगा। सवाल यह उठता है कि नया राशन कार्ड अब कब से बनेगा, या फिर नया सदस्य जो शादी करके बहू आई है घर में, या फिर नया बच्चा जन्म लिया है, उनका नाम कैसे जुड़वाए पुराने राशन कार्ड में। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रक्रिया में आप जा सकते हैं, तहसील के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। वहां पे आवेदन करने से हो सकता है नाम जुड़े, लेकिन आपका आवेदन ले लिया जाएगा। इस प्रक्रिया पर अभी पूरे देश में कोई भी काम नहीं हो रहा है। मैं जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वही बताने जा रहा हूं। अब क्यों काम नहीं हो रहा है वो जान लीजिए, तथ्य के साथ आपको बता रहा हूं। आपको बता दूं कि कभी भी राशन कार्ड जो इशू किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, अपने देश में
जनगणना के आधार पर किया जाता है। आपने देखा होगा कि 2011 में, 2012 में, 2013 में 3 सालों तक पूरे देश में जनगणना चला, और उस जनगणना में जो फाइनल जनगणना रिपोर्ट आया, उस जनगणना के आधार पर सभी का राशन कार्ड बनाया गया। जिस फैमिली में जिस तरह से नाम लिखाया गया, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली बनाकर सभी का नाम उसमें जोड़ा गया और एक को गार्जियन बनाया गया जो घर की महिला थी, और उसके आधार पर सबको राशन दिया जाता है। उसके बाद जब राशन कार्ड सभी का इशू हो गया, लोग राशन उठाने लगे, तो उसके बाद भी जो जरूरतमंद छूट गए थे, किसी का नाम छूट गया था, किसी का नाम गलत हो गया हुआ था, या फिर किसी प्रकार की समस्या थी, बीच बीच में डिपार्टमेंट की तरफ से, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से निकाला जाता है नोटिफिकेशन, और इस तरह की सुविधाएं दी जाती है। चाहे नया नाम जुड़वाना हो, नया राशन कार्ड बनवाना हो, नाम सुधार करवाना हो, या फिर किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्व करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है, और उसके लिए टाइम दिया जाता है कि इतना तारीख से लेकर इतना तारीख के बीच ये सब कार्य किया जाएगा। अब मैं बता दूं कि नया एनपीआर जिसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, जिसे हिंदी में जनगणना हम कहते हैं, इंसानों की गिनती जो सरकार की तरफ से किया जाता है, आपके क्षेत्र में भी, आपके घर पर लोग जाते हैं, आपके स्कूल का मास्टर जाएगा जिन्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर आपके ब्लॉक से कोई जाएंगे और वहाँ पे नाम लिखा जाता है, आपका इनकम पूछा जाता है, आपका कारोबार पूछा जाता है, आपके घर में कितना गाड़ी है वो पूछा जाता है, आपके पास कितना जमीन है वो पूछा जाता है। सब कुछ पूछ के उसी आधार पर जनगणना रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसके आधार पर नया राशन कार्ड जारी किया जाता है, या फिर किसी प्रकार की सुविधा दी जाती है। एपीएल बीपीएल उसी के आधार पर तय होता है। यहां तक कि आवास आपको मिलता है, चाहे इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने का सवाल हो, सब उसी पर डिपेंड होता है कि आपका कितना रैंकिंग होता है, आप एपीएल में आते हैं, बीपीएल में आते हैं, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं या गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, इसी के आधार पर तय किया जाता है। तो वो जो जनगणना होने वाला है उसका समय एक्सपायर हो रहा है, वो समय अब एक्सपायर हो रहा है, वो लगभग 2020-21 में ही एक्सपायर हो चुका है। नया जनगणना की तैयारी हो रही है, जिसका विरोध के वजह से टलता गया। अभी 2022 में वो जनगणना शुरू होने वाला था, बट इसमें भी विरोध हुआ कि जाति आधारित जनगणना किया जाए। ये यूपी में, बिहार में, झारखंड में, ऐसे कई राज्यों में जाति आधारित जनगणना करने के लिए विरोध किया गया कि भाई जाति आधारित जनगणना शुरू किया जाए, लेकिन सरकार का कहना था नहीं, एक तरफ से जनगणना होगा, इसमें जाति आधारित किसी प्रकार का जनगणना नहीं होगा। इसी के कारण ये टलता जा रहा है, छोटे छोटे पार्टियों का विरोध होता रहा है हमेशा से, और इसी के कारण टलता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अब ये ज्यादा दिन नहीं टलेगा, ये आपको 2023 में, जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, ये अब स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये नया जनगणना स्टार्ट किया जाएगा, नया एनपीआर स्टार्ट किया जाएगा, और नया जो राशन कार्ड बनेगा अब इसी के आधार पर बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब नया से नाम जुड़वाने की बात हो, या फिर राशन कार्ड बहाल करवाने की बात हो, या फिर नया राशन कार्ड बनवाने की बात हो, या फिर राशन कार्ड में किसी प्रकार की सुधार करवाने की बात हो, अब कोई फायदा नहीं है। आप अप्लाई भी कहीं करते हैं जबरदस्ती, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी सूचना के, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नया एनपीआर होगा, नया जो जनगणना होगा, जो अब बस 4 महीना से 5 महीना बस बचा हुआ है, तो आपको करना क्या है कि अब जो नया जनगणना होगा उसमें नए तरह से आप अपना दर्ज करा सकते हैं परिवार के, फैमिली का लोगों को नाम। जैसे नया कोई सदस्य आया, जैसे आपके घर में नया बच्चा 2-3 जन्म ले लिया इन 10 सालों में, या फिर नया शादी करके बहू आई उनका नाम, या फिर आपके परिवार बहुत बड़ा हो गया तो आप एक परिवार को 2 परिवार में, 3 परिवार में डिवाइड कर सकते हैं। आपके 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, सबकी शादी हो गई, उस समय नहीं हुई थी, अभी शादी हो गई, तो सब बच्चे का अलग अलग परिवार करके जनगणना करा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया 2023 से स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें अब सब नए तरीके से, नया फ्रेश आपका सारा जनगणना होगा, और नया राशन कार्ड फिर से आपको इशू किया जाएगा। तो आपको अभी कुछ भी करने से, हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है। जिनके पास पुराना राशन कार्ड है, जिनका रद्द नहीं हुआ है, वर्तमान में काम कर रहा है, राशन उठा रहा है, वही तब तक काम करेगा जब तक कि नया राशन कार्ड इशू ना हो जाए, या फिर नया जनगणना ना हो जाए। जो जरूरतमंद है, अभी अपने देश में देखिए, अपने देश में लगभग मैं बता दूं 85% लोगों के पास राशन कार्ड, पूरे देश में 85% लोगों के पास राशन कार्ड है, जबकि मुझे लगता है जरूरतमंद 50 से 60% लोग भी नहीं होंगे, जबकि 85% लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब बताइए, किसी भी देश में 85% लोग गरीब कैसे हो सकते हैं? मतलब सीधा सीधा किसी का हकमारी कर रहे हैं। घर अच्छा बना हुआ है, पक्का मकान बना हुआ है, बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा कारोबार है, फिर भी आवास का लाभ उठा लेते हैं, आवास योजना का लाभ उठा लेते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, बहुत सारी बातें
करनी थी आपसे, बहुत सारी बात बतानी है सरकारी योजना के तहत। मन में कोई सवाल होगा, प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। मैं फिर से नए वीडियो नए टॉपिक पर बनाऊंगा। जो सवाल आप लोग पूछेंगे उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। सरकारी योजना से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, कानून से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, मोटिवेशनल से संबंधित हो, किसी प्रकार का वीडियो जो मैं आपको बनाता हूं उस तरह के सवाल करेंगे, मैं आपके लिए स्पेशल जरूर बना दूंगा। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा दीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा, आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।